हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दरअसल जर्नल एंट्री। जब कभी डिस्काउंट दिया जाता है या लिया जाता है तो उनकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करी जाती है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे मेंटेन करा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा जो कहता हूँ, आपको जर्नल एंट्री करने से पहले आप लोगों को रूल्स पता होने चाहिए कि आखिर डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। दो टाइप के हो जाते हैं, मॉडर्न रूल्स और ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल्स कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग गोल्डन रूल्स या फिर मॉडर्न रूल्स समझेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए, चलिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखी है तो ये वीडियो आपको काफ़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डिस्काउंट। देखिए, डिस्काउंट को जनरली लोग समझ लेते हैं कि वो एक ही टाइप का हो जाता है। डिस्काउंट तो डिस्काउंट ही होता है, लेकिन नहीं, डिस्काउंट भी दो प्रकार के हो जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है ना जो हर कस्टमर को दिया जाता है, एवरी कस्टमर्स। ठीक है, और कैश डिस्काउंट ये हर कस्टमर को नहीं दिया जाता। जी, अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ऐसा क्यों कि ट्रेड डिस्काउंट तो सबको दिया जाता है और कैश डिस्काउंट सबको क्यों नहीं दिया जाता है, तो अभी समझेंगे। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा मॉल वगैरह में या फिर कोई शॉप्स में सेल लगी रहती है, कोई फेस्टिवल के टाइम पे सेल लगी रहती है, कोई कभी भी मतलब सेल लगी रहती है कि 20% छूट, 50% डिस्काउंट पर, ऐसे करके सेल लगी रहती है कि और यहाँ पे 30% सेल है, 40% सेल है, ऐसे लगी रहती है ना। तो ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये जनरली अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, बिजनेस का नाम बनाने के लिए दिया जाता है, बल्क में सामान को, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचने के लिए दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट जो होता है ना, ये सभी को दिया जाता है। ये जो सेल है, ये जो अभी हुई सेल, ये सभी को दिया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि भाई तुम्हारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं, ये सभी को दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट हमारा कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कि आप लोग देखते होंगे कि 1000 का कोई शर्ट है 400 रुपये में, 1000 का शर्ट है 600 रुपये में, 2000 की जीन्स है जी 1500 में। ये हर किसी को दिया जाता है सेल में अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये जो कहलाता है ना, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है कि बिजनेस अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, बल्क में सामान को बेचने के लिए जो डिस्काउंट देती है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, चलिए अब सेल से हट जाते हैं। अब जनरली सोचिए कि डेली बिजनेस में कई कस्टमर्स आते हैं। ठीक है, तो कुछ नगद में लेके जाते हैं तो कुछ उधार भी लेके जाते हैं। अब होता क्या है बिजनेस में कि मान लीजिए कोई गया दुकान पे, अब वो बोला कि भाई मेरे को ये सामान चाहिए। दुकानदार बोलता है जी ठीक है 3000 रुपये का है। तो वो जो आदमी गया रहता है लेने, वो बोलता है कि अभी तो मेरे पास इतने नहीं है, एक काम करिए आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। अब दुकान वाला बोलेगा यार दे तो दूं, लेकिन गलती से ना मिले पैसा तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कस्टमर तो बहुत ही सीधा है, वो एकदम सच्चा है, वो पैसा दे ही देगा, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी कंडीशन बेकार हो गई, अब वो पैसा नहीं दे सकता। अभी उसकी कंडीशन ऐसी है ना, या फिर वो बाद में बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, उसकी कंडीशन ही ऐसी नहीं बन पाई। तो ऐसे में दुकानदार क्या सोचता है कि भाई सामान अगर वो बेच रहा है ना, तो उसे जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए, और वो भी किस में जी, कैश में मिल जाए। अब यहाँ पे तो वो उधार लेने की बात कर रहा है, तो आदमी बोलेगा ठीक है मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ कि आपके पास 3000 का सामान तो जाएगा और मैं आपको दे देता हूँ ये 2500 में। आदमी बोलेगा ठीक है भाई इतना तो है मेरे पास, आप ये ले लीजिए। तो ये जो डिस्काउंट हुआ, ये दरअसल पेमेंट लेने के लिए, अर्लियर पेमेंट लेने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, फास्टेस्ट पेमेंट लेने के लिए, वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया। ट्रेड डिस्काउंट तो सेल को इंक्रीज करने के लिए, बल्क में सामान बेचने के लिए हर कस्टमर को दिया जाता है, और जो कैश डिस्काउंट है केवल उन कस्टमर को दिया जाता है जिनसे पेमेंट कैश में लेनी हो। ठीक है, ठीक है। अभी जो कैश डिस्काउंट हो जाता है ना, ये दो टाइप के हो जाते हैं हमारे, एक तो डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, भाई हमने डिस्काउंट दिया किसी को तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा, और हमें डिस्काउंट मिला तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। सिंपल है, एक बार इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनमें डिफरेंस। देखिए,
ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भाई, ये हर कस्टमर को दिया जाता है, ये तो अभी हमने समझा, ये तो बहुत आसान था। और कैश डिस्काउंट केवल उन कस्टमर्स को दिया जाता है जिनसे पेमेंट हमें कैश में लेनी होती है। ट्रेड डिस्काउंट किस लिए होता है भाई, ट्रेड डिस्काउंट होता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, बल्क में सामान को बेचने के लिए, ठीक है, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। भाई एक बार ही सेल्स कर लिया, लोगों को अच्छी लगी, अब वो बार बार आएंगे ना देखने की यहाँ तो सेल लगी रहती है, यहाँ पे अच्छा सामान मिलता है, ठीक है, तो बिजनेस का तो नाम बन गया ना, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट किस लिए होता है कि भाई हमें इमीडिएट पेमेंट चाहिए होती है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए कैश डिस्काउंट होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक में शो नहीं करा जाता है और कैश डिस्काउंट्स को बुक में शो करा जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। अभी समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को क्यों नहीं करा जाता और कैश डिस्काउंट को क्यों करा जाता है, ठीक है। देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, पहले समझ ही लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब जैसे हम लोगों ने बात करी थी, मॉल्स में सेल्स लगी रहती है कि इतने % छूट, मान लीजिए 40% छूट है, अगर कोई 1000 का सामान है तो उस पर 400 रुपये की छूट है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको वहाँ पे वो सामान लिखा हुआ मिलेगा कि जी 600 रुपये में इसमें 40% छूट थी, ठीक है। ऐसे रहता है ना कि 1000 लिखा रहेगा, उसे काट देंगे, बोल देंगे कि नहीं 1000 नहीं 600 रुपये, यानी कि 40% डिस्काउंट, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट में ना बैलेंस हमेशा काट के दिखाते हैं, मतलब जितने की कॉस्ट है ना डायरेक्ट ही उतने का। अब मान लीजिए कि फैसला ही कर लिया है 600 रुपये में बेचने का, तो अब इसमें क्या डिस्काउंट भाई, ये तो इतने की ही होगी ना प्राइस, तो इसीलिए कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करा जाता है और कैश डिस्काउंट को शो करा जाता है। अब देख लेते हैं भाई कैसे करा जाता है। आपके सामने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखता हूँ, ये देखिए, ये रहा आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये 6 क्वेश्चंस है, इनमें से हम लोग समझेंगे, बाकी कुछ हम लोग समझेंगे, बाकी आप लोग आराम से कर ही लेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम मी, देखिए मिस्टर एक्स ₹1 लाख। अब ये जर्नल एंट्री मैंने आपको कराई हुई है, समझिए फिर से एक बारी मैं समझा देता हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹1 लाख, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मिस्टर एक्स से 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है, कैश का यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई जी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि गुड्स को जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें गुड्स का जब भी डील होता है ना, उसमें हम लोग 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पे हमने गुड्स को ख़रीदा है और ख़रीदने का वर्ड हो जाता है जी परचेज, तो यहाँ पे एक हमारा परचेज अकाउंट होगा और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है ना नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए जो कि एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमारा परचेज एक्सपेंस हो जाता है, तो इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। अब क्रेडिट क्या होगा भाई, कैश में तो हम लोग ले नहीं रहे, हम तो उधार ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा रहता नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक एक्स अकाउंट बनाएंगे कि मिस्टर एक्स है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स अकाउंट बनाएंगे और उसको कर देंगे क्रेडिट। क्यों, क्योंकि एक्स जो है ना वो पर्सन है, वो इंसान है, और इंसान के लिए कौन सा रूल लगता है जी, पर्सनल अकाउंट का रूल। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आप लोग एक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, क्या एक्स के पास पैसा आ रहा है जी, नहीं। क्या एक्स के पास से सामान जा रहा है जी, जा रहा है सामान तो एक्स के पास से, तो क्रेडिट द गिवर, इसीलिए हमने एक्स अकाउंट को क्रेडिट करा है जी। कितने रुपए से जी, 1 लाख रुपए से ही करेंगे, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ये हमेशा ही मैच होगा, याद रखिएगा। डेबिट और क्रेडिट ड्यूअल एक्सेप्ट होता है ना कि जितना डेबिट हुआ है उतना कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होगा। फिर नरेशन लिख देंगे कि कुछ वही क्वेश्चन का या तो
आप लोग लिख दीजिए सेम टू सेम, नहीं तो शॉर्ट्स में लिख दीजिए बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, और नीचे लाइन खींच के क्लोज, ठीक है। अब देखिए दूसरी ट्रांजैक्शंस क्या कहती है। दूसरी कहती है गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स, फिर से हमने गुड्स खरीदा मिस्टर एक्स से, कितने रुपए का जी, 10,000 रुपये का, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, 10%। अब ये क्वेश्चन समझिए कि भाई गुड्स तो हमने परचेज करा, वो भी 10,000 रुपये का मिस्टर एक्स से, और 10% उसे दिया है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बुक्स में रिकॉर्ड होगी देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे जर्नल एंट्री क्या होती है। जब भी गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट में, तो परचेज अकाउंट को कर देते हैं डेबिट, और एक जो क्रेडिट होगा, जो पर्सन होगा जिससे हम लोग सामान ले रहे होंगे, उसे कर देंगे क्रेडिट। ये भी हमने समझा था। तो हमारी जर्नल एंट्री तो यही हो गई सेम टू सेम कि परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, हमने उसे कर दिया क्रेडिट और नरेशन लिख दिया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि 10,000 का हमने सामान लिया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और हमें पता है कभी भी ट्रेड डिस्काउंट्स को बुक में शो नहीं करा जाता, इसे कभी बुक्स में दिखाया ही नहीं जाता है। तो अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट्स को, तो ये देखिए यहाँ पे बनाया है एक वर्किंग नोट। हम कॉमर्स में हमेशा ही याद रखिएगा, अकाउंट्स में जब भी आप लोग कोई रफ वर्क करेंगे ना, तो उसे वर्किंग नोट बना के करना, क्योंकि एग्जाम में हमें क्लियरली दिखाना होता है कि हमने किया तो कैसे किया। तो उसे आप लोग वर्किंग नोट लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर दे देंगे कि वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, ऐसे करके लिख देंगे, और फिर वहाँ पर हम लोग करेंगे अपना रफ वर्क जिसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या खरीदा था जी, गुड्स खरीदा था 10,000 रुपये का, तो हम लोगों ने लिखा गुड्स परचेज 10,000 रुपीज़। अब उसमें 10% था ट्रेड डिस्काउंट, और हमें पता है कि ये कभी भी बुक में शो नहीं करा जाता है, तो भाई इसे माइनस कर दो ना, सीधा सीधा इसे माइनस करके दिखा देंगे, बुक में नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, अब 10,000 का 10% कितना होगा, देखिए वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, 10,000 का 10%, ठीक है। अगर इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 1,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,000 रुपये, ठीक है, और 10,000 में से फिर 1,000 माइनस कर दिया, तो आ गया हमारा 9,000। अब ये है आफ्टर डिडक्टिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप लोग हमेशा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लोग हमेशा फुल फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, आप लोग पूरा फुल सेंटेंस लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लिखा है, बट आप लोग हमेशा फुल फॉर्म ही लिखेंगे, कहीं भी शॉर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9,000 कि 9,000 रुपये। तो अब हमारी जो जर्नल एंट्री होगी ना, वो 10,000 से ना हो करके कितने से होगी, 9,000 से होगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, ये वर्किंग नोट में हमने सॉल्व कर दिया है अब, ठीक है। तो अब देखा आपने कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी आएगा ना, इसे बुक में शो नहीं करा जाता है। और क्यों नहीं करा जाता है भाई, वहाँ पे जब भी सेल लगी रहती है, जब भी कोई भी होता है सेल वगैरह, जहाँ पे आपको बोला जाता है, लिखा रहता है बेसिकली कि भाई इतने रुपए की चीज़ थी, इतने में आपको दे रहे हैं। जब उन्होंने फैसला ही कर लिया है कि भाई इतने में दे रहे हैं, तो वो तो उसकी MRP हो गई ना, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट हो गई। और कभी भी कॉस्ट में आपको और डिस्काउंट थोड़ी ना मिला है, तो इसीलिए उसे हमेशा नहीं रखेंगे, उसे कभी भी बुक्स में शो अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, गुड्स परचेज कराए हमने मिस्टर एक्स से, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹10,000 एंड कैश डिस्काउंट 10%। अब हमने गुड्स परचेज करा है मिस्टर एक्स से, कितने रुपए का जी, 10,000 रुपये का मिस्टर एक्स से परचेज करा है, और कैश डिस्काउंट कब कितना मिला है जी, कैश डिस्काउंट मिला है हमें 10% मिला है हमें कैश डिस्काउंट। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करा दूँ कि कैश डिस्काउंट वर्ड आया है। अब सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री सोच रहे होंगे कि परचेज करा है मिस्टर एक्स से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, है ना, लेकिन गलत।
यहाँ पे आ रहा है हमारा कैश डिस्काउंट। अब हमने क्या समझा था कैश डिस्काउंट में, कि जब पेमेंट कैश में हो रही हो तो उसके इमीडिएट पेमेंट लेने के लिए हम उसे एक डिस्काउंट देते हैं, एक एडिशनल डिस्काउंट देते हैं, वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेना कि जब कभी भी कैश डिस्काउंट आएगा ना, वो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ना होकर के कैश ट्रांजैक्शंस हो गई। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट कैश में हो रहा है तभी कैश डिस्काउंट मिला है, वरना कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पेमेंट कैश में मिलेगी तभी ये होगा। तो अब यहाँ पे जर्नल एंट्री ना मिस्टर एक्स को क्रेडिट नहीं किया जाएगा जी। फिर क्या क्रेडिट किया जाएगा भाई, कैश करेंगे ना, कैश मिल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी कैसे। ये देखिए, सबसे पहले परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितने से जी, परचेस तो हमने करा है 10,000 रुपये से। ठीक है, अब हमें पता है डिस्काउंट मिला है। ठीक है, कितने रुपए का जी, 10% रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। तो अब क्या करेंगे, उसे बुक्स में दिखाना होता है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब कभी भी आपको कैश डिस्काउंट मिलता है ना, उसको अलग से शो करना होता है। ठीक है, उसको अलग से दिखाना होता है। तो 10,000 का 10% कितना होगा भाई, 1,000 रुपये होगा। यहाँ पे हमने फिर लिख दिया भाई कैश हमने कितना दिया। ये देखिए कैश हमने कितना दिया क्या। ठीक है, तो कैश हमने कितना दिया था भाई, पूरे 10,000 तो दिए नहीं थे, हमने 9,000 रुपये दिए थे। कितने दिए थे, 9,000 रुपये। हमारे जेब से तो गए जी 9,000 रुपये, लेकिन सामान थी हमारे वो 10,000 रुपये की। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जर्नल एंट्री तो हमारी मैच ही नहीं हो रही, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, वही हमारा डिस्काउंट आ रहा है। देखिए 1,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा, ये 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, हमने लिख दिया। अब इसको किस नाम से लिखे, किस नाम से इसे दिखाना होगा, तो इसे हमें दिखाना होगा भाई डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है ना। तो हमारी ये जर्नल एंट्री हो जाएगी फाइनल जर्नल एंट्री। ठीक है, कैसे हो जाएगी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि हमने कितने का खरीदा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने कितने का सामान खरीदा। हमने 10,000 रुपये का खरीदा, तो परचेस अकाउंट को कर दिया डेबिट। अब हमारी जेब से कितना गया भाई, हमारी जेब से तो 9,000 रुपये गया, तो 9,000 कर दिया क्रेडिट। अब 9,000 तो कर दिया क्रेडिट भाई, सामान तो आप पे 10,000 का आया। अब जो 1,000 का जो डिफरेंस आया वो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में लिख देंगे, लेकिन किस नाम से लिखेंगे भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, हमें मिला है, तो हम लोग उसे लिख देंगे 1,000 रुपये। अब देखिए ये जो डेबिट क्रेडिट है ये इक्वल हो गया पूरा, 10,000 डेबिट है तो और 10,000 क्रेडिट है। ठीक है, नरेशन लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब एक चीज़ क्लियर कर लेना, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ना जब भी, वो हमेशा ही क्रेडिट होगा। ठीक है, जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, वो हमेशा क्रेडिट होगा। और जब भी आप किसी को डिस्काउंट देंगे वो हमेशा डेबिट होगा भाई, इसी का रिवर्स हो जाएगा ना। अब जर्नल एंट्री देखते हैं और आगे की। ये देखिए अब आया है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ₹10,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, सेल्स की तो हमने पिछली क्लासेस में सीखी थी ना, क्या होती है जर्नल एंट्री। देखिए सेल्स जब भी करेंगे तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि सेल्स तो करी बट हमें पेमेंट कैश में नहीं मिली, हमने एक डेटर बना लिया। तो डेटर का क्या नाम है भाई, मिस्टर एक्स है। तो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री होगी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 से। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब पांचवी क्या होगी कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ₹10,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब सेम जर्नल एंट्री होगी कि मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे 10,000 में से 10%, तो 9,000। अभी जो लास्ट वाली होगी ना, ये देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ₹10,000 एंड
कैश डिस्काउंट है 10% कि हमने सामान बेचा मिस्टर एक्स को 10,000 रुपये का और हमें डिस्काउंट मिला है 10%। ठीक है, अब इसे बुक्स में सेम एज इट इज़ रिवर्स कर देंगे जो हमने परचेस करा था ना। ये देखिए हम लोगों ने परचेस करा था, अब जब सेल्स करते हैं तो क्या होता है, परचेस की जगह सेल्स अकाउंट होता है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स अकाउंट को भाई कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, कितने रुपए से कर देंगे जी, जितने का आपने सामान बेचा है। ये देखिए सेल्स अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, है ना, 10,000 रुपये से। अब आपके डेटर जो आपका वो जो मिस्टर एक्स है वो आपको कितने रुपए देगा जी, 9,000। क्यों? क्योंकि हमने उसे 1,000 का कैश डिस्काउंट दिया है। अब उसको किस नाम से दिखाते हैं भाई, डिस्काउंट अलाउड के नाम से। ठीक है, एक बारी फिर से मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले सेल्स गुड्स टू मिस्टर एक्स ₹10,000 एंड 10% रेट डिस्काउंट। अब हमें पता है जब भी गुड्स को सेल करा जाता है तो सेल्स अकाउंट बनता है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, सेल्स अकाउंट को कर दिया 10,000 से क्रेडिट। अब मिस्टर एक्स को तो डिस्काउंट मिला है 10% से, तो वो हमें कितने रुपए देगा जी, वो हमें देगा 9,000, क्योंकि 10,000 का 10% कितना होता है जी, 1,000, यानी कि 10,000 में से 1,000 गए 9,000 रुपये, तो वो हमें 9,000 रुपये देगा। बट ये तो ट्रांजैक्शन से मैच नहीं हो रही, 9,000 और 10,000 ये तो इक्वल ही नहीं आ रहा। तो 1,000 का जो डिफरेंस है जो हमने उसे डिस्काउंट दिया था वो आ जाएगा कि वो लिख लेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 रुपये। ठीक है, तो अब हमारी ट्रांजैक्शंस मैच हो गई, जर्नल एंट्री कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।